हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में उसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में क्या चीज़ें होते हैं, कौन कौन से नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। मेरा यकीन मानिए, आज जो मैं आपको यूट्यूब में पढ़ाऊंगा, मेरे चैनल्स में आप जो सुनोगे जानोगे, इससे पहले आप नहीं सुने होंगे। क्योंकि यूट्यूब चैनल्स में मैक्सिमम जो 90% यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो क्या करते हैं कि बेसिक के नाम पर नंबर सिस्टम में उनके टाइप्स पढ़ा देते हैं कि ये टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और इसको ऐसे ट्रिक से सॉल्व करना है, और आप ट्रिक दे करके ट्रिक के पीछे भाग जाते हो और उसको पढ़ते हो, और फिर बाकी जो नॉलेज है आपको नहीं मिल पाता है। आधा नॉलेज से क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो और जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ जाता है तो आप उसको छोड़ के आ जाते हो। तो इसीलिए हमें बेसिक पहले हम अपना ठीक करना है। आप लोग सोचेंगे सर बेसिक क्यों बता रहे हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं 30 सेकेंड 40 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि बिना बेसिक का आप किसी चीज़ को स्पीड नहीं बना सकते हो, बिना प्रैक्टिस का मैथ्स का भी स्पीड नहीं हो सकता है। आपके पास बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें, और मैं जितने भी टाइप्स बताऊंगा, यकीन मानिए इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े होंगे। इतने टाइप्स के जो नंबर्स हैं वो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं आपने उस क्वेश्चन को देखा होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, और बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से, किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे अगर आपका ABCD क्लियर नहीं है तो आप किसी भी सेंटेंस को लिख पाने में क्या रट करके लिखेंगे, कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप भूल जाओगे। लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर है तो आप सारा चीज़, सारा लैंग्वेज अच्छे से बोल पाओगे। उसी तरह से मैथ्स में है कि जब तक आपका नंबर सिस्टम में जो बेसिक है, नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ रियल नंबर, ये सब आपका क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या है, ठीक है, बेसिक उनके नॉलेज क्या है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर ट्रिक भी हम लोग पढ़ेंगे, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पहले बेसिक। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप ध्यान से इसको सुनिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर, इंग्लिश में अगर बोले ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको, और हिंदी में अगर बोल दें हम लोग तो प्राकृत संख्या क्या है कि वैसी संख्याएं, वैसे नंबर्स, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनती में आते हैं, जो काउंट कर सकते हैं, उसको प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल में क्या, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लिए तो 1, 2, 3, 4, 100, 1000, तो ये सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना, हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नंबर है और यही नेचुरल नंबर है। ओके, इसका जो परफेक्ट हम लोग लिखना चाहें अगर, तो 1, 2, 3 इस तरह से ये इन्फिनिटी तक। तो ये साइन को क्या पढ़ते हैं, ये साइन को हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लोगे, साथ में नोट्स भी बनाते रहोगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है यहाँ से आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लोगे, ठीक है, ताकि आप भूला जाओगे। नहीं तो आप वीडियो को पोज करके आप लिख सकते हो। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका अंत नहीं। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है, काउंटिंग नंबर्स जितने भी, उनको हम लोग प्राकृत संख्या। और एक और बात मैं यहाँ से बता दूं कि ये जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो आप इसको लिख लोगे कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एन फॉर दी नेचुरल नंबर, और फिर ये हमारा 1, 2, 3 इस तरह करते डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि इवन नंबर किसको बोलते हैं। फिर भी अगर टॉपिक ये आया है तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि वैसे नंबर, सच टाइप्स ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। वैसे नंबर जो 2 के टेबल से डिविजिबल हैं, जिसको 2 से डिवाइड देने से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, उसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से करते करते ये हमारा एग्जाम्पल इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको हम लोग इन्फिनिटी पढ़ते हैं। तो ये हमारा सम संख्या है जिसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट हमारा नंबर है वो है विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर किसको? तो जो हमारा सम संख्या था उसका उल्टा अपोजिट जो है, सम संख्या क्या था? 2 4 6 8, दैट मीन्स विच इज डिविजिबल बाई 2। तो ये था हमारा सम संख्या कि जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। उसका उल्टा ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो डिविजिबल नहीं है 2 से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या। जो 2 का टेबल से, 2 का पहाड़ा से नहीं कटता है, ठीक है, जिसको हम 2 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है, तो वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जिसमें शेषफल बच जाए उसको विषम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9, ये सबको देखिए, ये 2 का टेबल में आता है क्या कभी? ये 2 का टेबल में नहीं है। 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 3 जा 6, इसमें भी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 2 जा 4, इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा। तो वैसे नंबर्स जिनमें रिमाइंडर 1 आए, शेषफल 1 बचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, आगे नीचे हम मैंने बताया है। और ऑड नंबर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। देखो मैंने नीचे बताया है यहाँ पे ऑड नंबर, या 1 3 5 7 करके इन्फिनिटी तक हमारा ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? होल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो होल नंबर या पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? वैसे नंबर्स, अगर आप जानते हो तो आप कमेंट में लिख के बताओ कि पूर्ण संख्या या होल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर कि वैसे नंबर, ठीक है, यानी हम लोग अगर देखो एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो आप तो अभी पढ़ चुके हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आप लोग को मैंने बताया ना अभी, नेचुरल नंबर यानी कौन सा नंबर? प्राकृत संख्या। हिंदी में बोलूं तो प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर जो है, ये ए नहीं होगा यहाँ पे, NATURAL, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारा नेचुरल नंबर है। बस नेचुरल नंबर में हम अगर 0 ऐड कर दें तो ये हमारा हो गया कौन सा नंबर? होल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम द 0। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 एंड एंड्स विद द इन्फिनिटी, जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी पे खत्म हो, वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण जो कंप्लीट हो, यानी 0 से लेकर के। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही डिफरेंस है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1। लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखोगे। नेक्स्ट जो हमारा है, और होल, एक और बात कि होल नंबर को किससे दिखाते हैं? W से। ये जो सिंबल है आप लोग याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में सिंबल आ जाता है, वहाँ पे लैंग्वेज ना लिखा होता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा नंबर है। तो आप लोग ये सिंबल याद रखोगे। ठीक है, आगे है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ओके, इंटीजर किसको बोलते हैं? डिफिनेशन अगर आप जानते हो तो कमेंट में आप लिखोगे कि इंटीजर सर, इंटीजर इसको बोलते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? वैसी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, वैसी पूर्ण संख्याएं जिसमें नेगेटिव भी हो, यानी वैसे नंबर्स, वैसे इंटीजर्स, इंटीजर्स उसको बोलते हैं वैसे नंबर्स जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो। दैट मीन्स कि अगर ये हमारा बीच में 0 है, 0 से पहले क्या आता है? -1 -2, इस तरह से करते करते माइनस इन्फिनिटी, और ये फिर इधर 1 2 3, इधर से आगे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी। तो ये जो जितने भी नंबर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव को हम लोग जब एक साथ मिलाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिक्स करके इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये हमारा इंटीजर्स है, और इंटीजर को कैपिटल I से दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर इंटीजर को मान लो लिखना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो हम Z+ लिखेंगे, तो वहाँ पे 1 2 3 करके लिखेंगे। और Z अगर माइनस लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह करके हमको लिखना है। आगे बात समझ में आ गया सबको? आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है? पूर्णांक संख्या के बाद देखिए यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप लोग एग्जाम्पल यहाँ से देख के लिख सकते हो। और आप लोग नोट्स जरूर बनाओगे। नोट्स बना होता है तो क्या होता है कि आप कभी भी कहीं कहीं फंसते हो या भूल जाते हो तो वहाँ से देख के लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग आज से पहले जानते थे कि अब सिर्फ अभाज्य संख्या होता है, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हो कि अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि
3 एक रूड नंबर है कि नहीं, सोचते हो रूड क्या होता है, रूड संख्या क्या होता है, तो उसको भी प्राइम नंबर ही बोलते हैं, वो भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो ध्यान से सुनोगे, ये उतना मुश्किल नहीं है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसे नंबर जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, ठीक है, ऑन जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हो उनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या या फिर प्राइम नंबर। नहीं समझे, सपोज करते हैं कि 3 के बारे में, तो 3 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और सिर्फ 3 के टेबल में। ये क्या 2 के टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं 6, ठीक है, तो 6 देखिए 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है, तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए इसको। तो वैसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो है जो सिर्फ किसी 2 टेबल में आए, यानी 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। एग्जाम्पल हो गए 7 हमारा जो है 1 के टेबल में आता है और 7 में आता है, ये ना ही 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के टेबल में आता है, ना ही 4 के टेबल में आता है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। तो एक बात बताइए, अगर ये सब अभाज्य संख्या है तो क्या 2 जो है हमारा 2 ये अभाज्य संख्या है क्या, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, सअभाज्य संख्या, देखिए जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कि वैसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी मैच नहीं करता है, वैसे नंबर जिनके बीच कॉमन जो डिजिट है वो सिर्फ 1 हो और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल हम लोग अगर लिए तो एग्जांपल लेते हैं 9 एंड 16, ठीक है, देखिए तो इन दोनों के बीच में क्या क्या मैच कर रहा है। 9 किस टेबल में आता है, 9 अगर एलसीएम निकालते हैं तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3। 16 का निकालते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पे 2 2 2 4 टाइम्स 2 आया है और यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है, तो क्या इन दोनों में कुछ मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे 2 3 या 2 2 कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ 1 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 1 दोनों में मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि वैसे नंबर्स जिन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन पार्ट हो, ओनली 1 कॉमन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं, को प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं, जिसको डिविजिबल नंबर या यौगिक संख्या, तो आप इसको याद रखिएगा कि भाज्य संख्या का एक और नाम है जिसको यौगिक संख्या बोलते हैं, यानी डिविजिबल नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। भाज्य संख्या यानी डिविजिबल नंबर, यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर, इन दोनों का मीनिंग सेम है, कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, नहीं, भाज्य संख्या और जो हमारा यौगिक संख्या है वो दोनों सेम है। तो वैसे नंबर्स, वैसे पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जो खुद के और एक के अलावा और भी किसी टेबल में आते हो उनको यौगिक संख्याएं कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सपोज करिए 4 क्या है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4, ठीक है, तो देखिए 1 और 4 ये तो खुद के टेबल में था ही, 1 के टेबल में खुद को, इन दोनों के अलावा अगर किसी टेबल में आए तो वो हमारा भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। जैसे 9, ठीक है, 9 जो हमारा है 1 के टेबल में है, 3 के टेबल में है और फिर 9 के टेबल में है, तो ये 3, ठीक है, तो ये हमारा भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर ये हमारा है। बात सबको समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा, देखिए हम लोग एग्जाम्पल मैंने सबके साथ दिया है और उस तो आप लोग एग्जाम्पल लिख लोगे और इसको नोट्स बनाते चलोगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में, जानेंगे हम लोग कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एक छोटा सा पॉइंट है वो याद रखोगे कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे नंबर, सच टाइप्स ऑफ नंबर विच कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का मतलब क्या, दैट मीन्स जो डिविजिबल के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो हमारा
P है और ये जो हमारा Q है ये क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। ये चीज़ कंफर्म करना है कि P/Q जो नंबर्स होने चाहिए वो P/Q के फॉर्म में होने चाहिए, और ये जो हम P और Q ले रहे हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। और लास्ट तीसरा बात क्या होना चाहिए परिमेय संख्या में, कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका Q शुड नॉट बी ज़ीरो। जो Q होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई बोल सोचते होंगे कि कहीं के डिफिनेशन दिखते होंगे, कहीं के लिखता होगा कि वैसे नंबर्स जो A/B के फॉर्म में हो उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। आप सोचते हो सर A/B यहाँ है या P/Q है, तो आप A/B P/Q मत देखिए, आप ये देखिए डिवाइड के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, और क्या होने चाहिए या फिर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो ज़ीरो से बड़ा या छोटा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ ये बोला गया है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ये जो हम नंबर ले रहे हैं वो नंबर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर नंबर लेना है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए 1/2, ठीक है, तो ये हमारा क्या है रेशनल नंबर। क्यों, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को याद रखिएगा, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में अंश बोलते हैं ना, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, और इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले का डिनोमिनेटर, ठीक है, ये चीज़ हम क्लियर रखेंगे। तो हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते थे जैसे 1/2, तो 1/2 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, पहला कंडीशन फॉलो। दूसरा क्या कंडीशन था कि 1 और 2 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर है। लास्ट तीसरा कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं है, ये हमारा 2 है, तो ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 3 एक रेशनल नंबर है? तो आप लोग सोचोगे सर ए तो ऊपर दिख रहा है यानी P तो ऊपर दिख रहा है, नीचे तो Q नहीं है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये है। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हमेशा होता है, किसी भी डिजिट के साथ 1 डिवाइड और 1 मल्टीप्लाई होता है। हम कर सकते हैं 1 से। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि 1 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करने से वो सेम डिजिट आता है, इसीलिए 1 से हम किसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नीचे में हमेशा 1 हिडन होता है। अगर हम 100 भी लिखते हैं तो नीचे 1 हम लोग लगा सकते हैं, हिडन होता है। तो देखिए ये हमारा P है, ये Q है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ज़ीरो कहाँ है, ये तो 1 है नीचे में, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए तो 2/-5, ठीक है, ये क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, ठीक है। हमने सिर्फ बोला है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला है कि जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जान गए। नेक्स्ट हमारा है इर्रेशनल, इसका उल्टा जो है इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसी संख्याएं, वैसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है। तो कौन कौन से नंबर रेशनल्स नहीं है? तो वो सारे नंबर्स जो √2 जो है ये हमारा रेशनल नहीं है, और जो पाई है ये भी हमारा रेशनल नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14 होता है और √2 का वैल्यू 1.41 होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, आगे पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं जिसको हिंदी में रियल नंबर। तो वैसे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक कहलाती है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। जितना भी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं इनको हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर, जो एक परफेक्ट नंबर हो। तो सपोज कीजिए कि हम लोग अगर किसी नंबर के सभी जो डिविजिबल हैं, जो जिससे वो डिवाइड लग रहे हैं, उसको अगर लिख लेते हैं, ठीक है, उसको अगर लिख लेते हैं तो जो नंबर है और उसके डिविजिबल है उन दोनों को ऐड करने से अगर सेम आए उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। आप लोगों को नहीं समझ में आए, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में कि सपोज करते हैं कि 6, ठीक है, तो 6 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में।
है ना। और 6 तो खुद के टेबल में आता ही है, लेकिन खुद का छोड़ के बाकी जितने हैं उसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। नंबर भी 6 था, इसके फैक्टर्स ये तीनों हैं, और इन तीनों को ऐड करने से भी 6 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 28, ठीक है। तो 28 किस टेबल में आता है, 28 जो है वो 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 4 का टेबल में, 7 का टेबल में और 14 का टेबल में। खुद का टेबल छोड़ देना है, खुद का टेबल नहीं लेना है। 1 2 4 7 और 14। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, सबको ऐड करके देखिए। तो 1 2 4 7 14 कितना होगा, 3 4 7 7 14 और 14 28। देखिए 28 आ गया। यानी दैट मीन्स कि जो नंबर्स है उसका अगर हम फैक्टर लिखते हैं और उन फैक्टर को जोड़ने से वो सेम नंबर आ जाता है, तो उसको हम लोग पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है मेरा, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा परफेक्ट नंबर के बारे में जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग निकालोगे तो 496 का 496 के बारे में निकालोगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 8128 के बारे में निकालोगे, ठीक है, कि ये पूर्णकालिक संख्या है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मिश्रित संख्या, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो आप लोग किसी जो 12th किए होंगे, 11th, ये सब जो है तो वो सब इसके बारे में सुने होंगे कि मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। लेकिन उससे पहले 10th वाले बच्चे या 8 9 के बच्चे ये सब नहीं जब पढ़े होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। जनरली उनको ये सब नहीं बताया जाता है। जब भी नंबर सिस्टम आता है तो उनको क्या कर दिया जाता है कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बस इतना बता करके छोड़ दिया जाता है। मिश्रित संख्या नहीं बताया जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनको वहाँ पे कोई यूज़ उनका है नहीं, इसलिए वो चीज़ नहीं बताया जाता है। लेकिन अब आपको जानना है कि मिश्रित संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मिश्रित संख्या किसको बोलते हैं, कि वैसा नंबर, देखो हम लोग मिश्रित संख्या को कैसा लिख सकते हैं, a प्लस आई बी। ये हमारा a है, कंफ्यूज नहीं करोगे ना, ये हमारा a है। मान लो फिर से लिखते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। i किसके लिए है, i मीन्स इमेजनरी। इमेजनरी मीन्स क्या होता है जो काल्पनिक जिसको बोलते हैं, इमेजिन किया हुआ, कल्पना किया हुआ, इमेजिन वो नंबर, ठीक है, रियल नंबर नहीं। और ये a हमारा रियल नंबर। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये इस फॉर्म में जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसमें b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर b का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। और यहाँ पे जो i है, i का वैल्यू क्या होता है, i का वैल्यू याद करेंगे हम लोग, रूट अंडर -1। i का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1। यानी इसके अंदर में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, -1, कभी रूट के अंदर -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, माइनस। तो ये सब हमारा क्या है, मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग इसको जानते हैं। तो याद रखेंगे कि वैसा नंबर जिनका एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट क्या हो, वास्तविक हो, यानी क्या हो, रियल हो, और जिसका एक पार्ट क्या हो, इमेजनरी हो, काल्पनिक हो, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, काल्पनिक और वास्तविक को, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, मिश्रित संख्या बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं गुणात्मक तत्समक जो है, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो जो हमारा गुणात्मक होता है, गुणात्मक तत्समक, इसमें क्या प्रॉपर्टी है गुणात्मक का, गुणात्मक का प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सेम नंबर आता है। तो ये 1 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है, कि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू वही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि प्रतिलोम मीन्स उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स कि जो भी नंबर्स होगा उसका मल्टीपल का उल्टा करना होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा क्या होगा, 1/2, समझ गए। तो इनका मल्टीपल हमेशा क्या देगा, 2 को 2 से काटे 1 आया ना, तो 1 इसका देगा। तो ये हमारा जो है 2 1/2 का प्रतिलोम है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इतने टाइप्स के और कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, एक चक्रीय संख्या जो है, बस चक्रीय संख्या
क्या होता है चक्रीय संख्या? कभी पढ़े हो, कभी सुने हो चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर, कभी सुने हो क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय संख्या के बारे में। क्या होता है कि चक्रीय संख्या में n एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 1 से लेकर के n तक की किसी भी संख्या को गुना करने से उसका गुणनफल उसी n के मल्टीपल में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें कि 5 अगर कोई नंबर लेते हैं, मान लो 200 कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 250 ये नंबर ले लेते हैं, तो क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम यही आएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 250 है ना, 250 तो कितना आएगा 500। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 750। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2000। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमने बनाया इसको अभी, जो भी मैंने अभी बनाया इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इंटू 250, अगला को लिख सकते हैं 2 इंटू 250, अगला को 3 इंटू 250, अगला को 4 इंटू 250, इस तरह से करते करते हम लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है, जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय संख्या। इसमें चक्र बन रहा है, ठीक है, इसमें साइकिल बन रहा है, साइक्लिक नंबर। क्यों? इसका 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, इसका साइकिल है। तो नंबर तो वही है, सेम नंबर का साइकिल बन रहा ना, ये सेम नंबर है, सेम नंबर बार बार आ रहा, बस उनका जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये हमारा साइक्लिक नंबर्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, चक्रीय संख्या। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी जो है मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं एक और प्रॉपर्टी कुछ आपको बता दे रहा हूँ जो ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया है प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। दो प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक तत्समक, ठीक है, योगात्मक तत्समक, या इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि अगर किसी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम नंबर देगा। तो ये प्रॉपर्टी किसका है, 0 का, ना कि सोचिएगा कि ए का। ये ए का प्रॉपर्टी नहीं है, ये 0 का प्रॉपर्टी है कि वो किसी में जाकर के ऐड हो रहा है तो भी वो उसी का वैल्यू दे रहा है। नहीं तो ये नंबर अगर किसी से जाके ऐड होता तो ये तो दूसरा नंबर देता। लेकिन 0 का ये प्रॉपर्टी है कि जब 0 से ऐड हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, सेम नंबर। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और एक है हमारा कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि मान लो सपोज कोई नंबर है तो प्लस में है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा -2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 0 देगा। 2 - 2 क्या होगा 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को योगात्मक प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये हमारा था आज का क्लास, जो संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम के ऊपर में था। तो आज आप लोग इतने नंबर्स के बारे में जाने, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, वीडियो 2-3 बार आप अच्छे से समझ लीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नेक्स्ट बार जब इसका क्लास के लिए मैं दूँ नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, जब मैं क्वेश्चन में आप लोग को दूंगा तो वो आपका ना छूटे। और उस क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी बताऊँगा और प्रोसेस, मैं दोनों बताऊँगा, क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनता, आपको कुछ प्रोसेस से भी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको प्रोसेस जानना होगा, ताकि एग्जाम में अगर वैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको ट्रिक से नहीं बन रहे या ट्रिक आप भुला गए हो, तो वहाँ पे प्रोसेस काम आएगा। तो इसीलिए आप इस रूल को याद कर लो, जितने भी नंबर्स हैं आप इस नंबर्स को याद कर लो, ताकि आपको कोई भी डाउट, कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। तो आज के लिए हमारे यही वीडियो है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी मैं आपको दूंगा, इसका पार्ट 2। और उसमें जितने भी नंबर, जैसे आप लोग सपोज करो कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हो ना, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हो गए कि 2 का पावर 954 प्लस 9 का पावर 826 प्लस 243 का पावर 943। अब इसका पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट मैं निकालने बताऊंगा आपको ट्रिक से। तुरंत हम लोग 2 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसका हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका ओनली 3 रूल है, 3 रूल्स मैं बताऊंगा, 3 ट्रिक मैं बताऊंगा। उन तीनों ट्रिक के बाद आप लोग जितने भी पावर्स होंगे, जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर्स के, वो सारा आप इसी ट्रिक से, ओनली 3 ट्रिक से पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक बटन पे क्लिक कर दें और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें कि सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।